गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बार एक लड़का एक गुरु जी के पास गया और वहाँ जाकर उसे लड़के ने सात संगत उनसे कहा, गुरु जी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने माँ बाप को आराम भरी जिंदगी देना चाहता हूँ। सात संगत, उन्हें पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ। जो ये लड़का बोल रहा था सात संगत, ये हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो अपने माँ बाप को एक आराम भरी जिंदगी दी। सात संगत जी, तो उसे लड़के ने गुरु जी से कहा, मुझे कुछ ऐसी चीज दो सात संगत। जो गुरु जी ने कहा, मेरे पास एक चीज है जिसे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे साथ, और फिर तुम अपने हर ख्वाब और सपने को पूरा कर पाओगे। अब ये सुनने के बाद वो लड़का बड़ा खुश हो गया। साथ संगत, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं अपने हर ख्वाब हर सपने को पूरा कर सकता हूँ। साथ संगत, गुरुजी उस लड़के को एक ऐसी जगह पर लेकर गए साथ संगत, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। साथ संगत जी, गुरुजी ने उस लड़के को कहा कि इन पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी लोहे की चीज पर लगाने से कुछ लोहे की चीज को सोने में बदल देता है। सात संगत जी, लड़के ने गुरुजी से कहा कि उसे पत्थर की पहचान कैसे होगी। तो गुरुजी ने कहा, उस पत्थर का तापमान गर्म होगा ताकि सारे पत्थर ठंडे होंगे, लेकिन वो पत्थर जब तुम हाथ में लोग तुम्हें वो पत्थर गर्म महसूस होगा। सात संगत, ये कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए और लड़का अपने काम पर लग गया। सात संगत, वो एक एक पत्थर हाथ में उठाकर चेक कर रहा था और साइड में एक नदी सात संगत बह रही थी। सात संगत, उसमें वो चेक किए हुए पत्थर को फेंक रहा था ताकि वही पत्थर बार बार उसके हाथ में ना आए। अब 4-5 घंटे हो गए, वो लड़का पत्थरों को हाथ में उठा रहा था, चेक कर रहा था सात संगत, और नदी में फेंक रहा था। फिर एक दिन बीता सात संगत, 2 दिन बीते, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन लड़के को वो पत्थर नहीं मिल रहा सात संगत, और ऐसा करते करते 2 महीने हो गए। अब वो लड़का पत्थर अपने हाथ में उठा रहा था और उतने अच्छे से वो चेक नहीं कर रहा था और नदी में फेंक रहा था। सात संगत जी, और सात संगत जी, जब ये उसकी आदत बन गई थी तब सात संगत वो पत्थर उठा रहा था और नदी में फेंक रहा था। फिर एक दिन उसके हाथ में वो पत्थर आया, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में गर्म पत्थर है, लेकिन पत्थर को उठाकर नदी में फेंकने की आदत बन गई थी। सात संगत, उस पत्थर को भी नदी में फेंक दिया और उसे जब लगा कि मैंने जो अभी नदी में पत्थर को फेंका है वो वही पत्थर था जिसे मैं 2 महीने से ढूंढ रहा था, और वो पत्थर फिर से नदी में जाकर दूसरे पत्थरों में मिल गए। सात संगत, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे हर दिन को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। सात संगत, जब हमारे हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं और किसी दिन जब कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो सात संगत जी, कोई मौका हमें मिलता है तो हम उसे दिन को भी हल्के में ले लेते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमारे पास मौका आया था, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन हमने उसे और दिनों की तरह ही हल्के में ले लिया। सात संगत, क्योंकि हमारी आदत बन गई है वो हर दिन से कुछ सीखो। सात संगत, कुछ करो, बस सारा दिन सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। सात संगत जी, पहले सबसे बड़ी गलती वो होती है सात संगत जिससे आप कुछ सीखते नहीं है। सात संगत, वो सबसे बड़ी गलती कहलाती है। सात संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो सात संगत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी।